नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो जो कि ITR से संबंधित थे, इसमें जो कि पहली बार ITR भरेंगे वो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और दूसरा ITR कैसे भरे वीडियो बनाए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ बातों को विशेष रूप से देखेंगे, जैसे कि बैंक से बचत खाते पर जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ है उसकी छूट आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कैसे लें। यदि आपने कोई डोनेशन दिया है जिसमें आपने कैश दिया है या ऑनलाइन दिया है तो ATJ में उसकी एंट्री कैसे कर छूट लेनी है। और यदि आप 2 जगह पद स्थापित रहे हैं या 3 जगह रहे हैं तो आपको जो फॉर्म नंबर 16 एक से ज़्यादा मिला है तो सभी को मर्ज करके आप ITR कैसे भरें। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ साथियों आपको गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहाँ आपको इस लिंक पर क्लिक करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम incometax.gov.in IEC। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक छोटा आइकन दिखाई देता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। जो पहली बार भरेंगे उन्हें पहले रजिस्टर करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का वीडियो है, मैंने बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। और दूसरा है लॉगिन। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो ID है वो आपका पैन कार्ड नंबर है, वो ID नंबर यानी पैन कार्ड नंबर है ID के रूप में आपको भरना है। और उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बना रखा है वो भरकर आपको लॉगिन करना है। साथियों यहाँ आप ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी ITR फाइल कर दें क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है और डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ हम यूजर ID में जो पैन कार्ड नंबर है वो भर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर भरेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन हाइड था, अब ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लिक करें। अब आपको यहाँ टिक मार्क लगाना है और नीचे जो आपका पासवर्ड है वो फिल कर कंटिन्यू पे क्लिक करके लॉगिन करना है। यहाँ हम साथियों ITR की जो वेबसाइट है हमारी उसके ऊपर होम पेज पे पहुँच गए हैं। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, यहाँ ये जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ क्लिक करना है, नहीं तो आपके अगर यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ क्लिक करें। इन 3 लाइन में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है E-फाइल का, यहाँ क्लिक करें और इसमें जो E-फाइल है इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का, यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ आपको एक तो आपका 26 AS है ये डाउनलोड करना है और दूसरा सबसे नीचे AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये डाउनलोड करना है। पहले हम 26 AS पे क्लिक करके कंफर्म करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आजकल जो हैं 26 AS में नहीं आती है तो AIS में आ जाती है। जैसे कि बैंक का ब्याज, FD का ब्याज। यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है, जो असेसमेंट ईयर है 23-24 और व्यू एज में HTML। और आपको अब व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब ये व्यू और डाउनलोड हो जाता है तो आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ आप एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करके इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी जो भी सैलरी डिटेल्स है वो दिखाई देंगी, जो टैक्स कटा है वो दिखाई देगा। इसके अलावा जो 26 AS है इसमें बहुत ही कम जानकारी आती है। इसके लिए अब हम जो AIS है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है AIS पर, यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो अलग पेज है वो आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ आपको सामने ही ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड AIS। अगर यहाँ आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस AIS पर आप क्लिक करें। यहाँ आपको नीचे जो है इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड करना है तो आपको जो AIS है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके जो पासवर्ड है साथियों, आपके पैन कार्ड के नंबर स्मॉल लेटर में और डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में। अगर आप ये पासवर्ड लगाते हैं आपका जो AIS है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स मिलेगी, इसके बाद आपकी सैलरी डिटेल्स मिलेगी, कितनी सैलरी मिली, कितना टैक्स कटा।
इसके बाद आपका जो बचत खाता है उसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट इनकम, जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। इसके साथ ही साथ आपके एक से अधिक खाते हैं तो सभी की इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ शो हो जाएगी। आपकी कोई एफडी है तो उनका भी जो ब्याज है यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों आपको जो है ये AIS अवश्य चेक कर लेना है। सबसे नीचे आपका यदि रिफंड है तो वो भी शो हो जाएगा जो कि पिछले साल आपको मिला था। AIS और 26AS हमने चेक कर लिया है। अब हमें क्लिक करना है फाइल नाउ पे। यहाँ मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता जाऊँगा। असेसमेंट ईयर सबसे ऊपर 23-24 है, वो सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले ओपन कर रखा है तो रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करना है। अगर पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आपको इंडिविजुअल है ये ऑप्शन मिलेगा, अपने आप साइट जैसे ही आती है पूरा पेज डाउनलोड होता है, टिक आ जाता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। जो सैलरीड एम्प्लॉई है ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ ITR पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें जो पेज है लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टिक मार्क है पहले से ही लगा हुआ है। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना चाहते हैं तो इस पर भी लगा सकते हैं, और ये इसलिए है कि आपको 2.5 लाख रुपए से अधिक सैलरी मिली है। और अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे जो पेज है जो हमें ITR भरना है 5 स्टेप में, आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 स्टेप है, 1 बाय 1 हम फॉलो करेंगे। यहाँ सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको जो भी आपकी डिटेल्स है वो दिखाई देंगी। यदि इनमें कुछ एडिटिंग करनी हो तो एडिट बटन यहाँ आपको मिलेगा। इस एडिट बटन से आप एडिट कर पाएंगे, ये बटन जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट आ ही रहा है। ये फाइल अस 139(1) यदि आप 31 जुलाई से पहले इसको भर देते हैं तो यही आएगा। अब बाकी ऑप्शन जैसे हाइड है, अगर आप 31 जुलाई तक नहीं भरते हैं तो फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ नीचे आपको आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम, तो हम न्यू में नहीं जाएंगे, हम जो है पुराने में ही हैं तो नो पे क्लिक किया है। अगर आप नई में जाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। यहाँ आपके जो भी अकाउंट है यहाँ ऐड है वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको रिफंड मिलेगा। जो वैलिडेटेड है उसी में रिफंड आएगा। यहाँ आपको इस पर बटन को ऑन कर देना है, अगर ये ऑफ हो तो, नहीं तो ये ऑन है, नीले रंग का है। अब आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये पहली स्टेप है, हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं हमारी ग्रॉस इनकम दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रश्न में यस नो करके आसानी से इसे भर सकते हैं। अगर आपके ये लागू नहीं है तो इन पर नो करते जाए। जैसे ये लागू नहीं है, जो लागू है जैसे हाउस रेंट की आपको छूट DDO ने दी है या आप ले रहे हैं तो यस करना है आपको, और यहाँ जो इनकम है वो भरनी। यहाँ HRA की आप कितनी छूट ले रहे हैं वो राशि यहाँ भरनी है। इसके बाद ट्रैवल अलाउंस का है, इस पर भी नो कर देते हैं। अगर कोई एग्जेम्पशन और लेनी है सैलरी इनकम पे, उस पर आप यस या नो जो भी आपके लागू होता है करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो इनकम है वो आपके सामने आ जाएगी, जहां आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म नंबर 16 जारी हुआ है उस फॉर्म नंबर 16 में जो इनकम दिखाई गई है वही इनकम है यहाँ आएगी। अगर ये यहाँ सही नहीं आती है तो आपको यहाँ ऊपर एडिट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके और इसे एडिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ साथियों हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म नंबर 16 है उसके अनुसार जो डिटेल्स है वो सही है। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये कम हो गया है। अब नीचे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें एक तो आपको जो इनकम टैक्स का रिफंड मिला उसका जो ब्याज होता है वो है, ये इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, ये आपके ऊपर जो इनकम है उसमें जुड़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपकी डिपॉजिट है यानी FD RD जो बैंक में है, बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका ब्याज मिला है उसकी भी छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद जो सेविंग अकाउंट है उस पर जो ब्याज मिला है
उसकी आपको छूट 10,000 रुपये तक की मिलती है। ये कैसे बढ़ते हैं अभी हम देखेंगे। टोटल है ये जो राशि हुई है ये आपके इनकम में जुड़ जाएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ जो इनकम है उसमें ये जुड़ गई है। अब इसको कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद तीसरी स्टेप पर हम आ जाएंगे और यहाँ जो तीसरी स्टेप है वो है डिडक्शन की। डिडक्शन में 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 लाख की छूट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई बिंदु आपके ऊपर लागू होता है तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से यस करना है। जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, हमने डोनेशन दिया है यस करेंगे और 80G का शेड्यूल है वो अभी देखेंगे कैसे भरते हैं। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसमें हम नो कर देते हैं क्योंकि ये लागू नहीं है। अब साथियों आप यहाँ देख रहे हैं 80C में 3 लाख की छूट दिखाई गई है, जबकि ये गलत है क्योंकि दो जगह से जो 16 नंबर जारी हुआ है तो दोनों 1.5 लाख जुड़ के 3 लाख हो गई है। हमें इसे यहाँ नो करना है और इसे सही करना है। नो करने के बाद यहाँ हम सिर्फ जो 1.5 लाख है वो भर देंगे। 1.5 लाख भरने के बाद नीचे 80CCD है नहीं क्योंकि NPS अब बंद हो गया है हमारे कटना। 80D हमारे लागू नहीं है, जैसे कि मेरे लागू नहीं है, 80E लागू नहीं है। अब यहाँ हम बचत खाते में जो इंटरेस्ट आया है उसकी छूट लेंगे, इसलिए इसको यस करेंगे और 80TTA का शेड्यूल भरेंगे। अदर कोई है तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। यस करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें आप डाटा भर दें। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं जहां हमें शेड्यूल भरना है जो कि हमने क्वेश्चन में यस किया है, जैसे कि 80G और 80TTA। अब साथियों अगला जो पेज है हमारे सामने आ गया है। यहाँ 80C में 1.5 लाख की जो छूट है वो हमारे सामने आ गई है। इसके बाद 80D में कुछ है नहीं। अब हम यहाँ जो शेड्यूल है एक तो भरेंगे 80TTA का। 80TTA का जो शेड्यूल है इस पर प्लस ऐड 80TTA पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये राशि भर देंगे जो कि हमें बचत खाते पर ब्याज मिला है। जैसे हमें जो ब्याज मिला है वो 11,243 रुपये मिला है। तो 11,243 रुपये हम भरकर बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि इसमें से हमें 10,000 की छूट मिलेगी। ऊपर के जो 1,243 रुपये ये इनकम में जुड़ेंगे और इसका हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं। आपके जो भी खाते हैं उनमें जो ब्याज मिला उसको आप जोड़ लें। अगर ये 10,000 से कम है तो आपको पूरी की पूरी छूट मिल जाती है, जैसे ही आप यहाँ वो राशि भरेंगे। अब हम इसे ऐड कर देते हैं तो 80TTA का जो शेड्यूल है यानी 10,000 की जो छूट है वो हमें मिल जाएगी, ये इसमें लागू हो जाएगा। अब हमें जो 80G है जो कि डोनेशन दिया है उसकी छूट लेनी है तो उसका शेड्यूल भरना है। तो यहाँ साथियों आप 80G का जो शेड्यूल है उसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ आप देख रहे हैं 80G का जो शेड्यूल है इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ जो भी आप डोनेशन देते हैं तो जिसको डोनेशन दिया उसकी डिटेल्स आपको फीड करनी होगी। तो यहाँ आप वो जो भी डिटेल्स अपने पास रखें और इसमें फीड कर दें। ये ध्यान रखें कि आप किसी को भी डोनेशन देते हैं तो 2,000 रुपये तक की आप कैश दे सकते हैं। इससे यदि अधिक दिया है तो फिर आपको वो चेक से या ऑनलाइन पेमेंट करना है, तभी आपको छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब डोनेशन टाइप, यहाँ आपको जो डोनेशन टाइप है जैसे कोरोना में जो कटौती हुई थी वो 100% में आती है, मुख्यमंत्री सहायता कोष या प्रधानमंत्री सहायता कोष। हमने यहाँ एक तो गौशाला में दिए हैं और एक जो हमारे विद्यालय में जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है उसके माध्यम से हमने डोनेशन दिया है। तो हम एक एक करके जो डिटेल्स हैं वो यहाँ भर देंगे। सबसे पहले हमने जिसको डोनेशन दिया उसके पैन नंबर भरने हैं, जिसको दिया उसका नाम भरना है, उसका एड्रेस भरना है, उसका सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड, स्टेट अपने आप आ जाएगा पिन कोड भरते ही। अब नीचे डोनेशन इन कैश, ये अभी हम ऊपर डिटेल भर के आपको नीचे बताता हूँ। यहाँ साथियों हमने जो एड्रेस वगैरह पैन कार्ड नंबर है सब भर दिया। अब डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन अदर मोड। तो यहाँ हमने जो है डोनेशन दिया था कैश में 1,500 रुपये। तो जब हम 1,500 रुपये भरते हैं और कहीं भी बाहर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ जो 750 रुपये है एलिजिबल अमाउंट है ये हमारे सामने आ जाता है, यानी 50%
इनकम टैक्स में छूट हमें मिलती है। अब हम यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये डिटेल्स है हमें नीचे दिखाई देती है। सेव करने के बाद ये डिटेल्स हमें यहाँ दिखाई देगी। यदि कोई गलती हो गई है तो यहाँ क्लिक करें, एडिट बटन ओपन हो जाएगा, एडिट कर दे। अब आप इसे इधर जो है सरकाकर और इसे पूरा देख सकते हैं। नीचे अब हम देखेंगे एड अनोदर का ऑप्शन है। जो हमने ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राशि डोनेट की है तो उसे हमें ऐड करना है। तो डोनेशन टाइप है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये भी 50% क्राइटेरिया में है। तो यहाँ साथियों आप जो आपके डोनेशन की रिसिप्ट है, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर आपने जो डोनेशन दिया है ये आप उस पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। इसमें आपको पैन नंबर भी मिल जाएंगे, एड्रेस भी मिल जाएगा, तो ये आप वहाँ भर दें। तो यहाँ साथियों हमने जो डोने की डिटेल्स है वो भर दी हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है डोनेशन इन कैश, डोनेशन इन अदर मोड। तो ये हमने ऑनलाइन दिया था और 2100 रुपये की जो राशि है वो दी थी। तो जब हम ये भर के बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं ये नीचे 2100 का आधा 1050 आ जाएगा। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे जो है दोनों राशि जो डोनेशन की वो जुड़ जाएंगी। यहाँ अब हम देखेंगे कि दोनों राशि है वो यहाँ आ गई है और जो टोटल अमाउंट आपको नीचे दिखाई देगा। अब आपको इसको यहाँ ऐड पे क्लिक करके इस में ऐड डिडक्शन में आपको करना है। जब ये ऐड हो जाएगा तो अगली स्टेप पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी डोनेशन ATG में दी गई, ATTTA का शेड्यूल, ATG का शेड्यूल सभी हमने यहाँ भर दिए हैं। अब हम नीचे देख लेते हैं टोटल डिडक्शन हमारी इतनी हुई है और अब इसे हम कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद जो चौथा बिंदु है वो हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ टैक्स पेड का, यानी आपने जितना टैक्स जमा करवाया है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आप देखेंगे टोटल टैक्स यहाँ आ रहा है। यहाँ शो डिटेल से आप देख सकते हैं डिटेल्स कि जो हमने हमारी सैलरी प्राप्त की है, कितनी सैलरी है जिस पे हमारा टैक्स कटा है, ये आप देख पाएंगे। अब नीचे हमें इसे जो है अगर सही है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो ऊपर आप एडिट कर दें और फिर कन्फर्म कर दें। अब हम 5वीं स्टेज में पहुंच गए हैं जो कि लास्ट स्टेज है ITR भरने की। यहाँ हमारे पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, यानी हमें कितना टैक्स देना है। अगर आपने कम दिया है तो आपको यही ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन भी मिलेगा। अब यहाँ आप पूरी डिटेल देख पाएंगे। इसे एक बार अच्छी तरह जांच लें, उसके बाद कंफर्म करें। यहाँ सबसे ऊपर आपकी ग्रोस आ जाएगी। तो ये जो डिटेल्स है हमने चेक कर ली है, ये आप अच्छी तरह जांच कर लें। और इसके बाद जो नीचे हम देखते हैं टोटल टैक्स है हमारा इतना बना है। अब हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो 5वां स्टेज है हमने पूरी कर ली है। अब हमें चलना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि आपको कितना रिफंड मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे आपका रिफंड है, अधिक टैक्स कटा है तो रिफंड आ जाएगा, और यदि कम टैक्स कटा है तो आपको यहाँ और जमा कराना है, जिसके लिए यहाँ आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि आपने कम टैक्स कटा दिया है तो आप यहाँ से पे नाउ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, तुरंत ही अपडेट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं और जो रिटर्न है यहाँ एक टिक मार्क लगाना है, ये टिक मार्क लगा देते हैं और नीचे यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू से प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आप अभी भी इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे आपको जो ऑप्शन है वो मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अब हमें इसे प्रोसीड करना है। यहाँ अगर सब सही है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो एरर आएगी। एरर पे आप क्लिक करेंगे
तो सीधा वहाँ आप पहुँच जाएंगे और उस एरर को सही कर दें। फिर वापस यही प्रोसेस अपनाकर यहाँ तक आ जाएं, प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, फिर OTP से आप इसे E-वेरीफाई कर दें। तो यहाँ E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आधार में जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है उस पर हम जो OTP है वो प्राप्त करेंगे और OTP यहाँ भर देंगे। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं, OTP भर देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार से साथियों आप अपना ITR है आसानी से घर बैठे और अपने समय की, पैसों की बचत कर सकते हैं और भर सकते हैं। OTP हमने भर दिया है, अब वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ OTP सही आपने भरा है तो ये वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ अगला जो पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है, इसे सबमिट करना है और अगले पेज पे आपको इसकी रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके आप जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ ये इसमें दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है। कई बार हमारे पास जो मैसेज है वो भी आ गया है कि हमने ITR फिल कर दिया है। तो यहाँ से हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यदि आपको वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होती है तो रिसिप्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। साथियों इसे आप आगे से आगे चेक करते रहें, समय समय पर ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ भी टिक आ जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिफंड आपका आ जाएगा तो यहाँ भी टिक आ जाएगा। अब हमें वापस जाना है इन 3 लाइन पर। 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ हमें जाना है जो ऑप्शन है, सबसे पहले बैक आ जाते हैं। यहाँ आपको E-फाइल सेकंड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न और इसमें आपको मिलेगा व्यू फील्ड रिटर्न। आपने जो भी भर रखे हैं वो रिटर्न आपको यहाँ दिखाई देंगे और यहाँ आप जो इसका पूरा फॉर्म भरा हुआ या रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ रिसिप्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये रिसिप्ट है सही सही हमारे सामने आ गई है। कई बार वहाँ से सर्वर एरर के कारण रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होती। साथियों इसे कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना है। ये जो है डिजिटली बेंगलोर जो इनकम टैक्स विभाग है उसके पास चला गया। तो इस प्रकार से साथियों आप घर बैठे अपना ITR है वो भर सकते हैं। बैंक से बचत खाते पर प्राप्त ब्याज है उसकी छूट कैसे लेनी है, ATG में अगर आपने डोनेशन दिया है तो एंट्री कैसे करनी है, एक से अधिक फॉर्म नंबर 16 है तो दोनों को मर्ज करना है, दोनों डिटेल्स को। अगर सही नहीं आ रहा है तो आपको एडिट कैसे करना है, साथ ही साथ जो एक से अधिक डोनेशन है तो उनकी एंट्री कैसे करनी है। साथियों ये 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप समय पे अपना रिटर्न भर दें ताकि रिफंड भी आपको मिल जाए। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।